हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक ऑथेंटिक से न्यूज पहुंचेगा। हमारे इस चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, अपडेट लगातार मिल। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करेंगे लगातार केंद्रीय विद्यालय में रिक्तियां निकल रही है केबीएस की जेल आवाज। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग। जी हाँ, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय यानी केबीएस हजारीबाग में टीचर्स की वैकेंसी निकल के सामने आई है। इसमें विभिन्न पोस्ट के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो एंड अदर पोस्ट, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर पाएंगे, कितनी सीट रिक्त है और एज लिमिट क्या है, सैलरी कितने मिलने वाली है पर पोस्ट के अकॉर्डिंग, और सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे। बाकी हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अवगत करवा देता हूँ कि आप यदि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न जिलों में जो रिक्तियाँ निकल के आई है, आपको और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसी चैनल में यदि आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट को जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको केबीएस वैकेंसी 2025 दिखाई देगा। केबीएस वैकेंसी 2025 को क्लिक कीजिएगा तो जिलावाज जो है अभी 13 से 14 जिलावाज निकली है वैकेंसी अलग अलग जगह से। तो उसको सारा जो है एक ही आपको सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा। अपने नियर बाय अकॉर्डिंग जो भी आप इंटरेस्टेड है जिस केबी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जल्द आप देखिए क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके केबीएस वैकेंसी 2025। ठीक है, देख लीजिएगा सारा वैकेंसी हमने एक ही जगह पर डाल दिया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे केबीएस हजारीबाग, डिटेल समझते हैं क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, बीएसएफ मेरू कैंपस हजारीबाग झारखंड। अंशकालीन संविदा आधारित नियुक्ति हेतु यानी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग में शैक्षणिक सन 2025-26 के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन निम्न तिथियों को दिए गए समय अनुसार किया जाएगा। फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर ऑन द वेरियस वैकेंट पोस्ट फॉर द अकॉर्डिंग for the academic year 2025-26 in PM Shri Kendriya Vidyalaya Hazaribagh, interview will be organized on the following dates। रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित होने का समय दिया हुआ है, इसको नोट करके रखिएगा। 8:15 से लेकर सुबह 10:15 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, यदि हम इंटरव्यू का डेट देखा जाए तो 10 मार्च 2025 को, जो कि कल हो चुका था, जिसने अटेंडेंस किया था वो गए होंगे। बाकी 2 डेट और दिया हुआ है, 11 मार्च और 12 मार्च। ठीक है, जिसका समय दिया हुआ है इंटरव्यू का 9:30 बजे से लेके 10:30, 9:30 बजे दोनों का है। ठीक है, यदि हम टीजीटी की बात करें तो विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, समाज विज्ञान और गणित का है, यानी साइंस का है, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और मैथमेटिक्स का टीजीटी के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन अप्लाई करेंगे, तो टीजीटी पोस्ट के लिए इनमें से कोई एक डिग्री हो आपका पास। ठीक है, बैचलर डिग्री हो, 55% के मार्क्स के साथ ग्रेजुएट किए हैं और बीएड की है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और यदि आप सीटेट क्वालिफाई पेपर 2 का किए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसी इंटरव्यू में। ठीक है, ऐसे आप फ्रेशर कैंडिडेट भी जा सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बात करें या बाल बाटिका
3 शिक्षक की यदि हम बात करें तो इसके लिए BCA चाहिए कंप्यूटर में, या BSc कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BBA किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाल बाटिका के लिए NTT ECCE या फिर आप DLED किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च 2025 को जो इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू। वो है प्राइमरी शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, नृत्य शिक्षक यानी डांस टीचर, योगा टीचर, स्पोर्ट टीचर, संगीत हो या काउंसलर और सेल्फ डिफेंस कोच, ये सब। प्राथमिक शिक्षक के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में और DLED होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर के लिए B.Ed होना चाहिए स्पेशल से। नर्स के लिए BSc नर्सिंग की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित योगा टीचर हो, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम, और इस पर प्रशिक्षण कहीं योगदान दिए होंगे कहीं संस्थान से और एक्सपीरियंस रखते हैं तो योगा टीचर हो, खेल टीचर हो, ठीक है, नृत्य प्रशिक्षक हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की बात किया जाए तो मिनिमम ग्रेजुएट कोई भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन ध्यान रखिएगा काउंसलर फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, साइकोलॉजी कैंडिडेट वाले ज़रूर अप्लाई करेंगे। सेल्फ डिफेंस कोच के लिए आप एक्सपीरियंस रखते हैं किसी इंस्टीट्यूट से तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। योग्यताधारी जो भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, वो अपना मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट केवल सत्यापन के लिए माने वेरिफिकेशन के लिए आपको लेके जाना है, ठीक है, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और सभी प्रमाण पत्रों को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसका फोटो कॉपी कर लीजिएगा सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट का। मान लीजिए आप TGT PGT PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेट्रिकुलेशन से लेकर मेट्रिकुलेशन जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, ताकि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर वेरीफाई हो सके अच्छी तरह से, ठीक है। अब बाकी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, B.Ed, एक्सपीरियंस, सीटेट जो भी हो आपके पास, उसका फ़ोटो कॉपी करने के बाद अटेस्टेड कीजिएगा। पासपोर्ट आधार का फ़ोटो आपको लेके जाना है 2 कॉपी इंटरव्यू में। ध्यान रखिएगा विद्यालय जो परिसर में सुबह 8:15 तक आपको पहुंच जाना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी 8:15 तक स्टार्ट हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए आधा घंटा पहले पहुंचने का। 8:15 से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, उपस्थित होना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बायोडाटा फॉर्म को एप्लीकेशन को जमा करना है अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड के साथ, फिर आपको वेरीफाई होगा एट द टाइम, ठीक है, उसी समय वेरीफाई होगा। इसीलिए कहा गया है कि 8:15 से लेके 8:15 से लेके आपको 9:15 या 9 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 45 मिनट या 1 घंटा आपका वेरीफाई होगा। ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा एलिजिबिलिटी को, ठीक है। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई आपको TA DA नहीं मिलेगा, खुद से आपको ट्रैवलिंग करके जाना है। चयन की जो अंतिम सूची होगा वो विद्यालय के सन 2025-26 में आवश्यकता अनुसार संविधान पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें पदों की यदि हम बात करें, पोस्ट की बात की है सब्जेक्ट वाइज, तो विद्यालय में जो भी रिक्त पद है खाली है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर पैनल लिस्ट जारी होगा, फाइनल पैनल लिस्ट इंटरव्यू के आफ्टर, ठीक है। यानी मान के चलिए कि पर पोस्ट में पर विषय में एक ही सीट होगा, कई सब्जेक्ट में 1 से 2 सीट हो सकता है, कई विषय में 2 सीट हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्कूल निर्धारण करेगा कि इतना सीट खाली है। अब इसका जो है केंद्रीय विद्यालय में जो आपका वेबसाइट है, यहाँ से आपको जो है बायोडाटा फॉर्मेट को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड करना है बायोडाटा फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल में आना है, क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर आपको सर्च करना है हजारीबाग, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। फिर लिखना है KVS लिख देना है, ठीक है, KVS, इस प्रकार से एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हजारीबाग kvs.ac.in। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो हजारीबाग की जो मेन वेबसाइट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्या PM श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, यहीं से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, इस प्रकार से नीचे आ जाना है, व्हाट्स न्यूज़ में जाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा है ना व्हाट्स न्यूज़, यहाँ से व्हाट्स न्यूज़ लिखा हुआ है,
व्हाट्स न्यू लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा है विद्यालय अपडेट, आरओ अपडेट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा शेड्यूल फॉर ऑल को इंटरव्यू ऑन कंट्रीचुअल बेसिस 2025 to 26, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब तक स्थायी शिक्षक नहीं आ जाता है तो आप 2-3 साल 5 साल तक भी रह सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 2025-26 के लिए ये लिखा गया है। हो सकता है कि 26 तक भी टीचर स्थायी नहीं आए तो आपको जो है रेनुअल किया जाएगा, ठीक है। फिर से आप इंटरव्यू दीजिएगा, आप ही के सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो पहले से कैंडिडेट रहते हैं उसका ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको जो है एलिजिबिलिटी को दिखाएगा यहाँ, तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से पीडीएफ खुल जाएगा आपके सामने, जो अभी हमने बात किया पीजीटी टीजीटी हो, ठीक है। इस प्रकार से ये सारा चीज़ हमने अभी डिस्कस किया, क्या क्या चाहिए। फिर भी आप देखना चाहते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या हो, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। इस साइड में जाके खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का कुछ बायोडाटा फॉर्मेट स्पेशल कुछ दिया नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिया है, बस आपको वहीं पर मिलेगा, जाके आप KBS चल जाइए हजारीबाग, ठीक है। BSF कैंपस में स्थित है ये, तो वहाँ से आपको जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। वहीं पर आप ले लीजिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, फ़ोटो चिपकाइएगा, डिटेल भरने के बाद सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सब सबमिट कीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई होगा, एट अ टाइम इंटरव्यू होगा। फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है सवाल मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर खुद से वेबसाइट में सर्च करके देख सकते हैं। चलिए।